हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो मैथ का टॉपिक है वो है परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक, और आप ये कह सकते हैं कि अगर मैथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई भी टॉपिक है तो वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट लॉस आप लोग पढ़ चुके हैं, तो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। यानी कि अगर जो परसेंटेज कर लेगा वो प्रॉफिट लॉस कर लेगा, और जो प्रॉफिट लॉस कर लेगा वो परसेंटेज कर लेगा। तो परसेंटेज में दो तीन चीज़ें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो एक होती है हमारी किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, तो ये क्योंकि एक स्पेसिफिक कोर्स है तो उसमें मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, कितना टाइम नहीं है अपने पास। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरा परसेंटेज का या हर एक चैप्टर का एप्टीट्यूड का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे बस आपको एक चीज ये याद रखनी है कि इस दुनिया में कोई भी चीज है, ठीक है, वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 100 रुपए है और मेरे पास 10 रुपए है। ठीक है, मेरे पास कितना है, 10 रुपए है और आपके पास 100 रुपए है। अगर ये पूछा जाए कि अब आप बताइए कि आपके पास कितना परसेंटेज है और मेरे पास कितना परसेंटेज है, तो हम दोनों के पास इंडिविजुअली 100% है। ठीक है, 100% है, जब तक कि कंपेयर ना किया जाए कि भाई आपके पास मुझसे कितना ज़्यादा परसेंटेज है या कितना ज़्यादा रुपए है, या फिर कहा जाए कि मेरे पास आपसे कितना कम परसेंटेज है। जब तक कम या ज़्यादा की कहीं कोई बात नहीं होगी, तब तक हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज़ अपने आप में 100% मानकर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि हर एक चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका बताया गया कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए परसेंट यानी कि प्रतिशत, अगर हम बात करते हैं परसेंट की, तो पर का तो मतलब होता है डिवाइड, ठीक है, और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि किसी भी संख्या का डिवाइड बाई 100 को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, यानी कि अगर हमको किसी भी संख्या में क्या करना है, प्रतिशत हमारे पास दिया है, तो अगर हमारे पास दिया है कि मान लो 100%, ठीक है, 100% दिया है और इसको मुझे चेंज करना है किसमें, एक नॉर्मल नंबर पे चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100/100 करना पड़ेगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर 1 लिखा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, मान लो कहीं पे लिखा है 30%, और 30% को अगर सॉल्व करना है तो क्या कर देंगे हम लोग, 30/100 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3/10। सॉल्व करेंगे तो 0.3 आ जाएगा, तो ये उसका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, या फिर ये नंबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि अगर परसेंटेज से आपको नॉर्मल नंबर पे चेंज करना है तो आपको डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, और अगर आपका नॉर्मल नंबर है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए उसमें उसके हर एवं अंश में उस राशि गुणा करते हैं जिसमें हर 100 हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि कोई नंबर दिया है, ऐसा मान लीजिए कि एक नंबर दिया है 2/10 दिया है, या मान लीजिए 1/5 दिया है। ठीक है, बोला गया कि उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे कि भाई जो हमारा डिनोमिनेटर है, यानी कि जो हमारा हर है, ठीक है, क्या कर लें, नीचे वाला क्या आ जाए हमारे पास, 100 हो जाए। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो 100 हो जाए। तो भाई 5 है तो 5 को 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस 20 का मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे और हम क्या करेंगे, नीचे भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। यही तो होगा। इसको हम सीधे सीधे लिख लेते हैं 20%। तो 1/5 की वैल्यू को हम सीधे सीधे 20% लिख सकते हैं। या तो ये मेथड अपना लो, या तो बिल्कुल सीधे करना है, कुछ करना ही नहीं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर लो, बस सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा, देखो ये एक बेसिक मेथड है कि उन्होंने बताया कि भाई नीचे 100 होना चाहिए। अदरवाइज आप सीधे सीधे क्या कर लीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो जो नंबर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये फ्रैक्शन वैल्यू की खासियत होती है। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 20%, ठीक है, अब 20% को जब हम सॉल्व करेंगे तो 20/100
सॉल्व किया तो 1/5, यानी कि अगर आप कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में 20% है तो 20% की जगह हम 1/5 रख सकते हैं। कहीं पर भी अगर 20% है तो 20% की जगह हम 1/5 रख सकते हैं। ठीक, सिंपल सी बात यह है कि उसी परसेंटेज को सॉल्व करके जो नंबर हमको मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ने का रूल भी अलग होता है। जैसे मान लीजिए 20% है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसको पढ़ने का तरीका क्या हो गया, इसको समझो बेटा कि 5 का 20%, 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ने का तरीका होता है। अभी आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसमें करेंगे। क्या कह रहा है कि 8% को साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि 8% को साधारण भिन्न के रूप में लिखिए, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, वैसे पूछा नहीं जाता है, कभी कभी एक दो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत, जैसे कि यूपी टीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो कभी कभी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो क्या इसको करना है? कुछ करना ही नहीं भाई, 8/100 सॉल्व कर लेना है। कितना आ जाएगा भाई? 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 25, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 2/25 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 15,000 है और उसमें 45% पुरुष हैं और 35% क्या स्त्री हैं और शेष बच्चे हैं। ठीक है, तो तीनों की संख्या अलग अलग बताइए। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है। देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल जो पीपल है या टोटल जनसंख्या की हम बात करें तो कितने हैं? 15,000 है। अब उसमें से ये कह रहा है कि भाई 45% क्या है हमारे पास? मेल है। 45% हमारे पास मेल है और 35% हमारे पास क्या है? फीमेल है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 45, 5, 50, 30, 80% हो गया। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो इसका मतलब भाई 15,000 भी 100% है। तो 45% मेल हो गए और 35% फीमेल हो गई। ठीक है, तो बाकी कितना परसेंट बाकी रह गया? 20% बाकी रह गया। तो 20% हमारे क्या हो गए? चिल्ड्रेन हो गए। बस अब हमें सॉल्व कर लेना, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कह रहा तीनों की अलग अलग संख्या बताओ। तो अगर मैं मेल के लिए बात करूंगा तो मेल पे भाई 15,000 का आपको निकालना है 45%, तो 45/100 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या है कि फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मुझे वैल्यू पता होती, अब यहाँ पे फायदा क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू का? यहाँ पे मैंने लिखा 45/100 लिखा मैंने। ठीक है, अगर मुझे फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू पता होती तो मैं 45/100 की जगह सीधे सीधे क्या लिखता भाई? 1500 और क्या लिख देता मैं? 9/20 लिख देता मैं सीधे सीधे। ठीक है, तो क्या होता? जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता और यहाँ पे आ जाता 750 और 750 का 9 पे मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता? 6750। ठीक है, देखो करना है इसमें भी यही चीज है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम। ठीक, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू की वैल्यू अगर हमें पता होती तो हम सीधे क्या करते? 45/100 को सॉल्व करेंगे तो आएगा तो 9/20 ही ना। ठीक, तो वो वैल्यू मैं डायरेक्ट रख देता। तो ये आ गई मेरे पास मेल की वैल्यू आ गई। ठीक, अब अगर मैं फीमेल की बात करूं तो भाई फीमेल के लिए क्या हो जाएगा? 15,000 की वैल्यू हमको निकालना 3500। तो ये हम लोग कर लेते, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता। 15 का क्या कर लेते हम? मल्टीप्लाई कर लेते, तो कितना हो जाएगा? 5250। ये हो गई मेरे पास किसकी? ये हो गई मेल की वैल्यू, ये हो गई फीमेल की वैल्यू। अब फीमेल हो गया, मेल हो गया। अब अगर मुझे मान लो निकालना है चिल्ड्रेन, ठीक है, तो चिल्ड्रेन का या तो हम 15,000 का 20% निकालें या तो फिर इन दोनों को जोड़ के 15,000 से माइनस कर दें। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6, 5, 11 और 1, 12,000 हो गया। 3,000 बाकी रह गया आपको। तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन जो हो जाएंगे आपके वो कितने हो जाएंगे? 3,000 हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप 15,000 का सीधे सीधे 20% निकाल लीजिए, तब भी आपका क्या आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि टीचिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि जो कंपटीशन या एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर बैंक और एसएससी की बात करें या फिर हम यूपीएससी की बात करें तो वहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या होता है? अलग होता है। ठीक, लेकिन टीचिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग
कह रहा है कि किसी संख्या का 5% 20 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई दो मेथड है। या तो मैं क्या करूं, एक बेसिक मेथड पे मैं आता हूं जो कि मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं कि भाई माना मैंने कि वो संख्या क्या है, मान लिया मैंने कि वह जो संख्या है वो x है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे किया तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा किसी संख्या का 5%। तो क्या करना पड़ेगा भाई, x का मुझे 5% निकालना पड़ेगा और बराबर 20 कर दिया, फिर मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये एक वैल्यू है जो मेरे पास क्या बेसिक मेथड है जिसे हमें अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, समझना है कॉन्सेप्ट को। जैसे मैंने बताया आपको कि भाई कोई भी नंबर होता है वो क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। कोई भी नंबर होता है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक। तो कह रहा है कि कोई नंबर है जिसका 5% मेरे पास क्या है, 20 है। किसी का 5% क्या है, 20 है। तो बात समझ में आ गई, यानी कि 20 कितना परसेंट है आपका, 5% है। यानी 20 आपका 5% है। और कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, मैक्सिमम 100% होती है। तो भाई उसका 100% निकाल लेते हैं, बस सिंपल सी बात है। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। तो वो संख्या क्या हो गई आपके पास, 400 हो गई, ठीक। तो ये जो x मान के और जितने भी क्वेश्चन करना है, तो इन सब चीजों का झंझट क्या हो जाएगा आपके पास, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। कि अब ये समझना, कह रहा है कि चीनी का भाव पहले से 20% बढ़ जाने के कारण आदमी को चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसे अपना खर्चा ना बढ़ाना पड़े। अब यहाँ पे सिर्फ दिया है कि भाई जो आदमी है उसका क्या है, जो चीनी का भाव है 20% बढ़ गया। चीनी का भाव जो है वो 20% बढ़ गया। तो अब इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा कि दो मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहला मेथड क्या कह रहा है कि चीनी का भाव पहले से 20% बढ़ जाने के कारण एक आदमी को चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए। तो मान लेते हैं कि जो पहले जो हमारा जो रेट था किसका, शुगर का, यानी कि शक्कर का जो रेट था मेरे पास वो 100 था। अब जो करंट शुगर का रेट है, करंट शुगर का जो रेट है वो कितना है, 20% बढ़ गया। तो अभी कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। पहले 100 था और अब कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। तो कह रहे हैं कि भाई चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए। तो मान लो कि पहले क्या हो रही थी कि 100 रुपए किलो चीनी आ रही थी और अब कितने रुपए किलो आ रही है भाई, 120 रुपए किलो आ रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं, ऐसे समझो कि पहले क्या होता था कि हम 600 रुपए खरीदते थे। तो 600 रुपए में पहले मेरी कितनी आती थी, 6 kg आती थी। ऐसे समझो पहले कितनी आती थी भाई, 100 रुपए किलो थी, 600 रुपए खेते थे, 6 kg आती थी। अब अगेन 600 रुपए की हम खरीद रहे हैं, लेकिन कितनी आ रही है, 5 kg आ रही है, ठीक है। तो पहले आती थी 6 kg और अब आती है बेटा कितनी, 5 kg आती है, ठीक है। तो कितने किलो कम हो गई, ये निकालना पड़ेगा भाई मुझे। कितने किलो कम हो गई भाई, 1 kg कम हो गई मेरे पास, ठीक है ना। 1 kg कम हो गई मेरे पास, ठीक है। और कंपेयर हम किससे करते हैं, ऑलवेज कंपेयर बेटा हम करेंगे पहले वाले से, क्योंकि पहले हमारे पास आती थी 6 किलो और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 16। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आपका 16 और 6 का मतलब डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा आपके पास 4/6 आ जाएगा। तो यानी कि 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16 2/3%। ये आपका क्या हो जाएगा, इतने परसेंट आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो यूज है वो कम करना पड़ेगा। एक मेथड ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करने के तरीके भी हैं कि अगर मान लो 100 kg से बात करें और 120 हो गया तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, 20। और अब हमारे पास जो शुगर पड़ रहा है उसका रेट क्या है, 120। तो जो हमको कम करना पड़ेगा वो 120 से कम करना पड़ेगा। तो 120 इंटू 100, तो घूम फिर के वापस से हम आ गए 100/6 के ऊपर, ठीक है। फिर से अगेन यही चीज आ जाएगी। और इसका तीसरा क्या तरीका होता है कि आपके पास अगर फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, जैसे 20% दिया है, ठीक है। अब 20% फ्रैक्शन वैल्यू की हम क्या निकालें, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालें 20% की। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। अब यहां पे आपको समझना है, ये जो पूरा खेल है ये आपको समझना है फ्रैक्शन वैल्यू का क्या कह रहा है कि 20% इक्वल टू 1/5। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो होती है बेटा ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। किसी भी चीज की ओरिजिनल वैल्यू को हम लोग मानते हैं डिनोमिनेटर। और क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू है तो क्या होता है, ये परफेक्ट नहीं होता है, ये एक हम मानते हैं। ये हमारे लिए क्या है, ये हम मान रहे हैं
कि ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, ठीक है, क्योंकि बगल में एक छोटा सा x लगा होता है। रेशियो में हर एक चीज क्या होती है, डेफिनेट तो होती नहीं है, तो उसके बगल में क्या लगा होता है, एक x लगा होता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू क्या है, मेरे पास 5 है, ठीक है, और 5 का 20% की वैल्यू क्या है, 1 है। 5 का 20% की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू का मतलब पहले की वैल्यू, ठीक है, तो अगर पहले की वैल्यू मेरे पास कितनी है, मान लेते हैं 5 रुपए है, ठीक है। 5 कैसे माना भाई, जो डिनोमिनेटर पे है उसी को मैंने मान दिया। अब कह रहा है 20% बढ़ जाती है, तो 5 का 20% कितना होता है भाई, 5 का 20% कितना होता है, 1 ही तो होता है, ठीक है। तो 5 का 20% कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये कह रहे हैं कि भाई 20% बढ़ जाता है, यानी कि 1 बढ़ जाती है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू की, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई, 5 में 1 जोड़ दो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यानी कि अब समझो कि पहले शक्कर कितनी थी, 5 रुपए में थी, अब कितने में है, 6 रुपए में है, ठीक है। पहले 5 रुपए में थी, अब कितने में है, 6 रुपए में है। तो आपको बताना है कि भाई कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। तो भाई देख लेते हैं, वैल्यू कितनी बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, देखो 1, वैल्यू कितनी बढ़ गई, 1 रुपए बढ़ गई, ठीक है। तो अब जो हमको कमी करनी होगी वो प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग करनी होगी ना, पुरानी वैल्यू के अकॉर्डिंग तो करनी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 100/6, यानी कि 16/3%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड है। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना कि जब हम पैसे से कंपेयर करेंगे तो हम बात करेंगे जो हमारा प्रीवियस पैसा था, ठीक है, हम उस पर बात करेंगे, या वेट पे हम बात करेंगे तो हम प्रीवियस वेट पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो हम पैसे जो अगर हम बात करेंगे उसके करंट वेट पे, कि भाई पहले हम 6 किलो खपाते थे, अब 5 किलो खपाएंगे, तो 6 किलो के हिसाब से निकालेंगे कितना परसेंट, अब हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर हम पैसे की बात करेंगे तो मान लो पहले मेरे 100 रुपए लगते थे, अब मेरे 150 रुपए लग रहे हैं, तो अब मुझे 150 रुपए के हिसाब से निकालना पड़ेगा कि भाई कितना रुपए में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरह बताए कि 3 तरह से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, और यदि इस समय शहर की जनसंख्या 70,000 हो तो बताओ 2 वर्ष के बाद कितनी होगी, ठीक। अब इन क्वेश्चंस के बारे में मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे फ्यूचर पूछ रहा है कि आपसे पास्ट पूछ रहा है, ठीक है। इसमें कोई हमको लॉजिक या कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक ही ट्रिक काम कर जाएगी, ठीक है। वैसे तो 2 तरीके से काम हो सकता है। पहले हम क्या करें, पहले हम बात करते हैं कि भाई हम 70,000 का पहले क्या निकाले, 5% निकालें, ठीक है। और फिर जितना भी आ जाए, तो कितना आ जाएगा आपका, 3500 आ जाएगा। इसको हम दूसरे साल के लिए ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये 73,500 रुपए हो जाएगा। इसका फिर हम 5% निकालें, ठीक, और फिर जो भी आएगा उसको ऐड कर देंगे तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत लेंथी मेथड है और इस मेथड का यूज हमको नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें अपने स्टेप बचाने हैं और आंसर क्या लाना है, बिल्कुल सही लाना है। तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान देना है कि भाई हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारी जनसंख्या है वो 70,000 है, और ये क्या हो रहा है कि 5% बढ़ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, फ्यूचर। हमें क्या करना है, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद का मतलब बात हो रही है फ्यूचर की, तो जो भी नंबर लिखा रहा नंबर को आप लिख दीजिए, ठीक है। और जितने साल की बात बोल रहा है, जैसे 2 साल की बात बोल रहा है तो अपॉन पे 100, और अपॉन पे क्या कर लो, आप 100 कर लो, ठीक है। ऑटोमेटिक नीचे क्या कर लो, 100 कर लो, ठीक है। 2 साल की बात कर रहा था, 2 बार 100 लिखा, 3 साल की बात करेगा तो 100 और लिख देंगे, ठीक। अब कह रहा है कि 5% बढ़ जाती है। तो कोई भी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 5% बढ़ा तो कितना हो गया, 105, और 105 हो गया, ठीक है, क्योंकि 5% बढ़ रही है। अब देखो ये 4 जीरो हैं, ये कैंसिल हो गए, ये 0 से और ये 0 से, ठीक है। अब बात करते हैं भाई 100, अब बचा क्या मेरे पास बचा 7 इंटू 105 और 105। अब यहाँ पे देखो 105 का स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो इस स्क्वायर की जो ट्रिक होती है वो अभी हम लोगों का जो ट्रिक एक आएगा उसमें लिखा होगा। अभी समझ लीजिए कि इसका जो फॉर्मूला, जो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 110/25। क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11025 हो जाएगा, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा,
17 और 177, तो कितना हो जाएगा 77175। कितनी थी 70,000 थी, 70,000 के बाद कितनी आ गई 77,175 आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अभी इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे चल के, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, फिर उसके बाद बिल्कुल फाइनल पे उसका और भी नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को वहां पे क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए